नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आप लोग कैसे हैं? फटाफट कमेंट करके आप लोग अपना जो हालचाल है बता दीजिए। ठीक है। तो हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपी पुलिस एग्जाम 2024 की आपकी तैयारी साथियों रेगुलर बेसिस पे और डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा साथियों, उसको ऑन कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। आपको एक रीजनिंग की क्लास इसमें मिलती है दोपहर को 2 बजे। ठीक है। तो वो भी यहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे यहाँ पर डेली देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है साथियों। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम पे आप हमें जाकर फॉलो कर लिया और टेलीग्राम चैनल से आप जाकर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम से आपको क्या डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट है आपको वो दिया था। जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया था। आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा। ठीक है। आप लोग टाइम से जो है क्लास में पहुंच जाएंगे। तो इसको जो है ज्वाइन करके रखिए। तो चलेंगे क्लास से स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है। तो चलें क्लास से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है कहाँ पर, बताइए। धन विधेयक को कहाँ पेश किया जा सकता है? तो इसका राइट अच्छा हो जाएगा साथियों, केवल लोकसभा में। जो आपका पहला वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत जो है धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है। धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाए जा सकते। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका दूसरा नंबर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? बताइए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 1972 में। जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन आपका 25 जुलाई 1972 को किया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद अधिनियम 1972 को जो है वर्ष 2000 में संशोधित किया गया था। ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित देशों में से ताशकंद किसकी राजधानी है? बताइए। निम्नलिखित देशों में से ताशकंद जो है किसकी राजधानी है? तो ताशकंद की बात की जाए तो ताशकंद आपका उज्बेकिस्तान की है। ठीक है। जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीनों में आपका ऑप्शन ए ही राइट होगा है। ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आपका दिया है ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है चौथा नंबर। करगम कहाँ का लोक नृत्य? बताइए। करगम जो दिया गया है कहाँ का लोक नृत्य? आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का, केरल का? करगम। तो करगम जो है आपका यहाँ पे तमिलनाडु का लोक नृत्य है। जो आपका बीला विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। करगम जो है आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ठीक है। चलिए अगला आपका साथियों पांचवा नंबर प्रश्न है। क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? बताइए। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाए तो अस्थि मज्जा में। जो आपका बीला विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। मनुष्य के शरीर के अस्थि मज्जा में आपका लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। क्लियर है। चलिए लिम्फोसाइट जो आपका सफेद रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है। ठीक है। वे अस्थि मज्जा में बनते हैं और रक्त और लसिका ऊतक में पाए जाते हैं। ठीक है। उनके दो प्रमुख प्रकार के होते हैं, ए और टी रूप। ठीक है। बी सॉरी, ए और टी नहीं, बी और टी रूप होते हैं। ठीक है। बी और टी आपका लिम्फोसाइट दोनों शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। चलिए अगला आपका है साथियों छठा नंबर। क्या देगा? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कब
कहाँ हुआ था हमसे पूछा है, ठीक है। भारतीय किसान सभा, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों कलकत्ता में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शाहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन आपका लखनऊ में हुआ था, अच्छा है, लखनऊ में हुआ था। कोलकाता आपका गलत दिया गया है, लखनऊ आपका सही होगा, ठीक है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ या ना? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? हाँ, तो आपका हुआ था साथियों लखनऊ में, ठीक है, 11 अप्रैल 1936 में। ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए, अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर। पीतल मिश्रण होता है किसका, बताइए। पीतल जो है किसका किसका मिश्रण होता है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का जो है मिश्रण होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ला विकल्प साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, पीतल जो है तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। क्लियर है सभी को? संस्कृत में पित्त का अर्थ होता है पीला, ठीक है। चलिए, अगला है आपका है 8वां नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है दिया जाता है साथियों आपका संगीत के क्षेत्र में, जो आपका दिया गया है साथियों यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइएगा राइट आंसर का। बारूद यानी कि डायनामाइट का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया, बताइए। डायनामाइट का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया? तो डायनामाइट का आविष्कार किया गया था साथियों यहाँ पे अल्फ्रेड नोबल के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अल्फ्रेड नोबल द्वारा वर्ष 1863 ईस्वी में बारूद यानी कि डायनामाइट का आविष्कार किया गया था, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए, अगला है आपका साथियों 10वां नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की उस क्षमता को क्या कहा जाता है जो कि सिंगल प्रोसेसर का उपयोग करते हुए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में एक ही समय में दो से अधिक प्रोग्रामों को संचालित करने में उसे सक्षम बनाता है, बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम को उस क्षमता को क्या कहा जाता है जो कि सिंगल प्रोसेसर का उपयोग करते हुए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में एक ही समय में दो से अधिक प्रोग्रामों को संचालित करने में उसे सक्षम बनाता है? तो उसे कहा जाता है साथियों मल्टीटास्किंग, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मल्टीटास्किंग जो होता है सिंगल कंप्यूटर में, मतलब सिंगल प्रोसेसर का उपयोग करते हुए सिंगल कंप्यूटर में क्या करता है, एक ही समय में दो से अधिक प्रोग्रामों को संचालित करने में उसे सक्षम बनाता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 11, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का। उत्तर प्रदेश में 1861 ईस्वी में पुलिस एक्ट अनुपालन में आने के पश्चात किस वर्ष में पुलिस महानिरीक्षक पद का सृजन किया गया था, बताइए। उत्तर प्रदेश में 1861 में पुलिस एक्ट अनुपालन में आने के पश्चात जो है किस वर्ष में पुलिस महानिरीक्षक पद का सृजन किया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों वर्ष 1863 ईस्वी में, जो आपका दिया गया है बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से को उत्तर प्रदेश में 1861 में पुलिस एक्ट अनुपालन में आने के पश्चात जो है 1863 ईस्वी में जो है पुलिस महानिरीक्षक पद का जो है सृजन किया गया था, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका क्वेश्चन नंबर 12, बताने की कोशिश करेंगे, आपका आइडेंटिटी का। वन अरेंज्ड मर्डर उपन्यास निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई, बताइए। वन अरेंज्ड मर्डर जो है उपन्यास निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चेतन भगत के द्वारा, जो आपका दिया गया सी विकल्प साथी आपका राइट आंसर, ठीक है। वन अरेंज्ड मर्डर जो है 5 पॉइंट समवन
वन नाइट एट द कॉल सेंटर, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ इत्यादि जो है चेतन भगत द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका है 13 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका एड्रेस होगा एडमिरल कप किससे संबंधित है, बताइए। एडमिरल कप जो है किससे संबंधित है, तो एडमिरल कप का संबंध आपका दिया गया है साथियों, यहाँ पे हो जाएगा नौकायन से। ठीक है, जो आपका बी लबी कप देगा आपका एड्रेस होगा। ठीक है, क्लियर है, नौका दौड़ से संबंधित है आपका एडमिरल कप। इस खेल का प्रारंभ आपका 1957 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे क्या दिया गया है बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? है 14 नंबर। उस स्थान का नाम बताए जहां बौद्ध की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद जो है परिनिर्वाण प्राप्त किया था, बताइए। उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार जो है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद जो है परिनिर्वाण प्राप्त किया था साथियों। तो इसका सही उत्तर आपका हो सकता है कुशीनगर में, जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध ने जो है मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनगर में जो है परिनिर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में इसे जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका है 15 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। संयुक्तकार लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है, बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 1 माह, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत के निम्न सदन यानी कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि आपकी 1 माह की होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर, क्या देगा। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जापान के टोक्यो में किस क्रम का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 32वां, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं सभी को? और ओलंपिक से याद आया कि जो है कल आपकी जो भी ओलंपिक चल रहा है हमारा इंडिया का, मतलब अभी का जो 2024 का जो ओलंपिक चल रहा है उसमें जो है मनु भाकरला पैरा ओलंपिक में मतलब इस बार की जो पैरा ओलंपिक में उन्होंने जो है शूटिंग में जो है गोल्ड मेडल जीत चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? मनु भाकरला। ठीक है, भाकरला जो है ये शूटिंग में इन्होंने जो अपना गोल्ड मेडल इंडिया को दिला दिया है इस बार के ओलंपिक में, 2024 के ओलंपिक में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका है 17 नंबर, नाम क्या है तो लिख लीजिए। मनु भाकरला किसमें इन्होंने दिलाया, तो शूटिंग में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उपयुक्त दर्पण कौन सा होता है, बताइए। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उपयुक्त दर्पण कौन सा होता है, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तल दर्पण का, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं, इसलिए मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है 18 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। आपका आइडिया चलेगा किस राज्य में ड्री महोत्सव मनाया, बताइए। किस राज्य में आपका महोत्सव मनाया जाता है, और ड्री महोत्सव आपको मनाया जाता है साथियों अरुणाचल प्रदेश में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपातानी
जनजातियों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में जो है ड्री त्योहार मनाया जाता है, और जो है उर्वरता का त्योहार होता है। ठीक है, उर्वरता का त्योहार होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका 19 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा क्या गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य जो है आपके, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है, और आपका यूके और यूएस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20वां नंबर, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र, बताइए। कौन सा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कृषि। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियां जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 21 में बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर माउंट किलिमंजारो रिक्त स्थान में स्थित एक आपका निष्क्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर, बताइए। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित आपका एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों तंजानिया में। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तंजानिया के उत्तरी पूर्व सीमा पर स्थित आपका माउंट किलिमंजारो एक आपका निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका है 22 नंबर, बताइए कि कोशिश करेंगे साथियों 22 पे आइडेंस होगा। लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा करना क्या करता है, बताइए। लंबी कूद के दौरान एक एथलीट जो है क्या करता है, कूदने से पहले दौड़ता है। ऐसा करने से उसको क्या होता है, तो ऐसा करने से उसका संवेग आपका बढ़ जाता है, जिससे वह लंबी दूरी जो है लगा सकता है। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। इसलिए लंबी कूद के दौरान जो है एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है ताकि उसका वेग आपका बढ़ जाए। ठीक है, चलिए अगला है आपका है 23, 23 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका मेरठ छावनी में 1857 में सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, बताइए। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 10 मई 1857 ईस्वी में। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मेरठ स्थित छावनी में 10 मई 1857 को जो है सैनिक विद्रोह की शुरुआत की गई थी। यह जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम सशस्त्र विद्रोह था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 24 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर को आ जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था में समाजवादी तथा उदारवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं निहित होती हैं। ठीक है, इसे निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सहअस्तित्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 25 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन साथियों आपका सही उत्तर हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अधिकांश मानसून वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून शाखाओं से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 26 नंबर, बताइएगा सही उत्तर का निम्न में से किसको जो है पर्ल सिटी कहा जाता है, बताइए। निम्न में से किसको जो है पर्ल सिटी कहा जाता है, तो पर्ल सिटी कहा जाता है साथियों आपका यहाँ पे हैदराबाद को। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को जो है पर्ल सिटी कहा जाता है। यहाँ हीरा एवं मोती व्यापार का वैश्विक केंद्र था। ठीक है, यह जो है हीरे एवं मोती व्यापार का जो है वैश्विक केंद्र था पहले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 27 में, बताएंगे की कोशिश करेंगे साथियों 27 पे आपका राइट आंसर का पांच विकासशील, ठीक है, 5 विकासशील देशों के हाल ही में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है। ठीक है, ब्रिक्स में देखिए ब्रिक्स BRI ब्रिक्स ना, एक मिनट
ब्रिट ब्रिक्स में आपका ब्राजील है, उसके बाद रूस है, फिर इंडिया है, फिर चाइना है, उसके बाद आपका क्या है, ये साउथ अफ्रीका है ना, ब्रिक्स। ठीक है, आपका एक साउथ अफ्रीका है। तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ब्रिक्स में आपके ये 5 देश शामिल है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। तो जो आपका ए ऑप्शन दिएगा साथी, आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 28वां, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया उत्तर उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है, बताइए। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आपके सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों सोनभद्र में। जो आपका ए वाला विकल्प देगा साथियों, आपका राइट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला आपका सोनभद्र है, तथा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला आपका भदोही है। ठीक है, चलिए, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आपके सोनभद्र में पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 29 नंबर, क्या दिया गया है। भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किस शहर में हुआ था, बताइए। भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संगठन का उद्घाटन जो है किस शहर में हुआ था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों नई दिल्ली में। जो आपका दिया गया डी लवी का साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, वर्ष 2016 में भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना आपकी नई दिल्ली में की गई थी। इस संस्थान में आयुर्वेद से संबंधित विषयों का अनुसंधान एवं शोध किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका है 30 नंबर, बता देने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर का यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है, पे यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है। तो इसको नाम दिया गया है साथियों आपका यूरो। जो आपका बिल अभी कब देगा आपका राइट आंसर, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को नाम दिया गया है यूरो। ठीक है, अगला है आपका 31 नंबर, 31 नंबर, क्या दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपका स्थित है साथियों हैदराबाद में। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में। ठीक, क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने 32 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। संयुक्त का निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है मुकुलन यानी कि पडिंग द्वारा पुनर्उत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और जो है पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हाइड्रा। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, हाइड्रा की प्रजनन क्रिया आपकी अलैंगिक जनन से होती है। इसके शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और यह जो है विभक्त भाग वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 33 का देगा पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है, बताइए। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो यह स्थित है साथियों आपका मथुरा में। जो आपका दिया गया है बी विकल्प साथियों आपका पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय आपका मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इस संस्थान की स्थापना आपकी राज्य सरकार द्वारा 25 अक्टूबर 2001 में की गई थी। ठीक है, क्लियर सर को इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 34 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर का जो आपके सामने दिया गया क्वेश्चन उत्तर देने की कोशिश कीजिए। मई 2021 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया, बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों टी रविशंकर को। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। क्लियर है, मई 2021 में जो है टी रविशंकर को जो है भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में जो है चुना गया था। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर,
सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। ठीक है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मोहम्मद बिन कासिम, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो है 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया था। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले आपके अरब मुस्लिम थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 36, 36 हम बताने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर को। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है नदियों द्वारा निर्मित होती है, बताइए कौन सी मिट्टी जो है नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, जो आपका दिया गया है यहाँ पे सी विकल्प साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है, जलोढ़ मृदाएं जो है अवक्षेपण मृदाएं होती हैं जिनका परिवहन एवं जमाव नदियों द्वारा निर्मित मृदाओं से होता है। ठीक है, ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के जो है 40% भाग पे पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला आपका है 37 नंबर। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग केंद्रित है कहाँ पर, बताइए उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग कहाँ पर केंद्रित है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों आगरा में, जो आपका सी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग आपका आगरा में केंद्रित है। ठीक है, जबकि चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा गाजियाबाद एवं लखनऊ में केंद्रित है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला है आपका 38 नंबर प्रश्न दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर का। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, बताइए वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह की अगर बात की जाएगी साथियों तो वन्य जीव सप्ताह आपका प्रत्येक वर्ष जो है 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। जबकि वन्य जीव दिवस आपका 3 मार्च को मनाया था। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या है पूरी होती है। आई होप कि अब जो क्लास आती है अच्छी लगी, अच्छे क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपने जाए क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें क्या है नीचे कमेंट करके पूछ लेंगे, हम उसका आंसर आपको दे देंगे। तो आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें जो है कमेंट अपने राय जरूर दिए। तो हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।